नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश चंदेलिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर चंदेलिया। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक कराने जा रहा हूँ, डाइस। इसको हिंदी में पासा बोलते हैं। और डाइस का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आता है। डाइस बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा मैं। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट डे पहले तुम देख रहे हैं कि डाइस, जो डाइस होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है। और यह अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य और एक होता है मानक। ये होता है मानक और एक होता है सामान्य। अब सामान्य पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सामान्य पासा होता है उसकी किसी भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 होगा, जैसे कि 4, 3, 2। अब इन तीनों नंबरों को हम जोड़ के दिखाएंगे ना, या तो इन दोनों का जोड़ 7, या इन दोनों का जोड़ 7, या इन दोनों का जोड़ 7 मिलेगा। और जिस अगर जोड़ मिल जाए 7 तो उसको बोलेंगे सामान्य पासा। और अगर जोड़ किसी भी निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 ना हो तो उसको बोलेंगे अपन मानक पासा। ठीक है। अब देखना, 4 और 2 6, जोड़ नहीं बना 7। 2 और 3 5, 7 जोड़ नहीं बना। 3 और 4 7, 7 हो गया। अगर किसी भी निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 बताया था तो क्या बताया था मैंने? सामान्य पासा। तो भाई ये क्या है? सामान्य है, क्योंकि 3 और 4 का जोड़ कितना होता है? 7। दूसरा में आता हूँ इसके ऊपर, 3 1 5। इसमें जोड़ के देखना, 1 और 3 कितना होगा? 4। 3 और 5 कितना होगा? 7, सॉरी 8। और 5 और 1 कितना होगा? 6। भाई किसी भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 नहीं है, तो दिया गया पासा मानक पासा है, न कि सामान्य पासा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी डाइस का, देखिए इसके अंदर एक ही टाइप पूछेगा भाई, किसी भी डाइस का अपोजिट अंक। अगर आपने किसी भी डाइस का अपोजिट अंक निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कि डाइस ले लिया, इस डाइस का अपोजिट अंक बताना मैंने 3 1 4 बताना। पूछ लेगा कि बताइए 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 4 के अपोजिट भाई, या 3 के अपोजिट, 2 के अपोजिट। अपोजिट होता है विपरीत। अब पहले तुम जोड़ करके देखेंगे, डाइस 1 है तो किसी भी दो निकटवर्ती सतह है उनका जोड़ कर चेक करके देखा भाई। अगर इनका जोड़ 7 है तो कौन सा पासा है? सामान्य। अगर जोड़ 7 नहीं है तो कौन सा पासा है? मानक पासा। अगर जोड़ 7 है तो वो हो जाएगा अपना सामान्य पासा। और जो इसके अंदर नंबर है ना उनको छोड़ के बाकी सारे हाइड हो उसके हो जाएंगे भाई अपोजिट अंक, जो नंबर हाइड है। जैसे कि इसके अंदर 4 का पूछ लिया, 3 और 1 4, 1 और 4 5, 3 और 4 7, तो कौन सा पासा है? सामान्य पासा। सामान्य पासा है। और सामान्य पासा है तो 4 का अपोजिट अंक पूछ लिया। अब ये नंबर दे रखे ना, जो इन नंबरों को दे के जो नंबर इसके अंदर हाइड है कौन कौन से हैं? 1, सॉरी 2, 6 और 5, ये नंबर इसके अंदर हाइड है। ये 2 है, 2 6 5 नंबर इसके अंदर हाइड है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएंगे? वो ही हो जाएंगे जो नंबर शो हो रहे हैं ना, इनके अपोजिट पूछ लेगा तो जो इसके अंदर हाइड है वो बताने हैं। और अगर जो हाइड वाला पूछ लेगा तो जो नंबर शो हो रहे हैं उनका वो होगा भी। जैसे पूछ लेगा 4 के अपोजिट पूछा इसने, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। इसी प्रकार अगर मैं पूछ लेता हूँ कि बताइए दिए गए पासे के अंदर 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 5 के अपोजिट भाई, अगर ये नंबर दे रखे हैं, देखिए इसका अर्थ क्या है कि 3 1 4 और 1, इनके अपोजिट कौन से अंक हो जाएंगे? 2 6 और 5। जब ये इनके अपोजिट हैं तो ये इनके अपोजिट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जब 4 के अपोजिट बता पूछा था
तो इन तीन ने तीन के तीन दे दी थी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर तीन के अपोजिट पूछूंगा मैं तो दो भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। एक का पूछूंगा तो दो भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। और जब बात इनकी आएगी तो इनके अपोजिट ये हो सकते हैं। दो का पूछूंगा तो तीन, चार, एक, कोई भी हो सकता है इनमें से। छह का पूछूंगा तो इनमें से कोई भी हो सकता है। पांच का पूछूंगा तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर लिखूंगा मैं एक, चार और तीन। इनमें से होगा, या तो एक होगा, या चार होगा, या तीन होगा। समझ में आया? दूसरा प्रश्न लेते हैं। मैंने एक डाइस ले लिया यहाँ पे, ये डाइस ले लिया, तीन, एक, पांच भाई। अब इस डाइस का जो है, बताइए तीन के अपोजिट कौन सा होगा। एक डाइस दे रखे है, एक पोजीशन है। अगर एक पोजीशन है तो पहले हम चेक करेंगे दिया गया पासा सामान्य तो नहीं है। एक और तीन कितना हो गया, चार। तीन और पांच कितना हो गया, आठ। पांच और एक कितना है, छह। तो दिया गया पासा कौन सा पासा है, मानक पासा, क्योंकि इसकी किसी भी निकटवर्ती सतह का जोड़ सात नहीं है। तो जब मानक है तो क्या करेंगे, मानक है और पूछ लिया भाई बताइए पांच के अपोजिट क्या होगा, तो उसको सात में से माइनस कर देंगे। क्योंकि जो हमारा मानक पासा होता है उसकी अपोजिट फेसिस का जोड़ हमेशा ही सात होता है। तो सात में तो पांच गया भाई, दो। अगर मैं पूछ लेता हूँ एक का अपोजिट क्या होगा, तो सात में तो एक गया, छह। ये तब होगा जब किसी भी निकटवर्ती सतह का जोड़ सात नहीं होगा और पासा हमारा सिर्फ एक दे रखे होगा। ठीक है, बात आई समझ में? सारे ऐसे ही करने दोस्तों। आशा है कि आपको ये टाइप समझ में आएगी। मैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर चल रहा हूँ, टाइप नंबर 2। जब दो डाइस दे दे, इसके अंदर दो डाइस दे दे, जैसे कि एक, तीन, पाँच, चार, एक, चार, चार, दो, एक। अब देखिए बताइए दिए गए पासे के अंदर पांच के अपोजिट बताना कौन सा होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी घड़ी हो कैसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना इसको। ठीक है, अब देखो दो थे तो अपन है, अब बताऊंगा मैं कैसे करना है। एक था अपन ने सामान्य और मानक चेक करके निकाल लेना था। लेकिन अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक। यहाँ पे लिख लिया, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, यानी कि डाइस तो एक है, पोजीशन अलग अलग है, एक। अब क्लॉकवाइज घुमा दो, एक के बाद किसका नंबर चलता है ना क्लॉकवाइज, एक के बाद किसका नंबर है, तीन का। तीन के बाद किसका नंबर है, पाँच का। इसका काम कंप्लीट। अब इसमें आ जाओ, कॉमन क्या था, एक। एक के बाद किसका नंबर है, चार का। चार के बाद किसका नंबर है, दो का। समझ में आया? सिर्फ क्या कराया, कॉमन लिया और लिख दिया, फिर इसको क्लॉकवाइज नंबरिंग लिख देनी है। अब देखिए, अब इसके अंदर हमारे नंबर है एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक नंबर आइड है छः। ठीक है, अब वो छः लिखना अपन, देखो ये एक तो दे रखा दो बार और छः इसमें दे नहीं रखा, तो आपकी मर्जी है, इसने काट लो या इसने काट लो, एक का छः बना लो। मैंने छः बना लिया इसका, आपकी मर्जी है, किसी इसको बना सकते आप, इसको बना लो, मर्जी आपकी है। तो ये दो के अपोजिट पाँच, पाँच के अपोजिट दो, तीन के अपोजिट चार, चार के अपोजिट पाँच, सॉरी तीन। एक के अपोजिट छः, छः के अपोजिट एक। तो यहाँ पे पाँच के अपोजिट क्या आ जाएगा, दो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप। दो, एक, पाँच, छः, तीन, पाँच। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाँच। पहले इसकी बात करूँ मैं, पाँच के बाद किसका नंबर, एक, फिर दो। अब उसका ले लिया, पाँच कॉमन था, पाँच के बाद छः, छः के बाद तीन। अब नंबर देखो, एक, दो, तीन, चार नहीं है, पाँच और छः। और ये पाँच दो बार आ रहा है, चार एक बार भी नहीं आ रहा। तो आपकी मर्जी है, जिसने काटना चाहो उसने काट दो इनमें से। मैंने ये काट दिया, तो इस पाँच का मैंने बना दिया चार। तो भाई दो के अपोजिट तीन, एक के अपोजिट छः, एक
और 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4। आशा है कि आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। तो मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ भाई, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टाइप है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बताना आपको ये मेरी टाइप जो आज बताया आपको डाइस के बारे में, ये कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।